बुक रिव्यू में खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टीवन प्रेसफील्ड की डेंजरस और अनकंफर्टेबल बुक द वॉर ऑफ आर्ट के बारे में। लेकिन पहले एक बात क्लियर कर लें, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है? सिर्फ एक बैड हैबिट, टाइम वेस्ट, लेजीनेस? नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन वो मोमेंट होती है जब तुम जानते हो कि क्या करना चाहिए लेकिन तुम नहीं करते। जब अलार्म बज जाता है और तुम 5 मिनट और कहते हो। जब असाइनमेंट कल सबमिट होना है और तुम नेटफ्लिक्स चलाते हो। जब बिजनेस आइडिया दिमाग में घूम रहा है और तुम सिर्फ नोट्स बना के रख देते हो। ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये सेल्फ बिट्रेयल है। तुम खुद से वादा करते हो और खुद ही तोड़ देते हो, रोज, बार बार। और सबसे बुरी बात, तुम काम से नहीं भाग रहे, तुम उस फीलिंग से भाग रहे हो जो काम शुरू करते वक्त आती है। वो घुटन, वो डिस्कम्फर्ट, वो डर के मैं कर पाऊंगा या नहीं। सुनो, अपनी जिंदगी की एक नॉर्मल सुबह आज डेफिनेटली स्टार्ट करूंगा। इस दफा सीरियस हूं। बस ये लास्ट एपिसोड, उसके बाद फोकस। मूड नहीं है अभी, शाम को करूंगा। कल फ्रेश माइंड होगा तब बेटर करूंगा। और फिर रात को गिल्ट, रिग्रेट और एक प्रॉमिस, कल पक्का। ये साइकिल कब से चल रही है? महीने, साल, 2 साल? तुम सोच रहे हो ये तुम्हारी गलती है, कि तुम लेजी हो, वीक हो, डिसिप्लिन नहीं हो, कि तुम्हारे अंदर कोई चीज टूटी हुई है, कि बाकी सब लोग मेहनत कर सकते हैं लेकिन तुम नहीं कर सकते। लेकिन स्टीवन प्रेसफील्ड कहता है तुम्हारा दुश्मन कोई और है, उसका नाम है रेजिस्टेंस। और वो तुम्हारे अंदर रहता है, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी हर डिसीजन में। स्टीवन प्रेसफील्ड कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वो कोई सक्सेस गुरु नहीं है जो पहले दिन से सक्सेसफुल था। वो एक राइटर है जो 17 साल तक स्ट्रगल करता रहा। सुनो, 17 साल। सोचो, अपनी जिंदगी में 17 साल कितने होते हैं। रोजाना लिखना चाहता था, रोजाना प्लान करता था, लेकिन कुछ ना कुछ उसको रोक देता था। कभी मूड नहीं होता था, कभी कॉन्फिडेंस नहीं होता था, कभी लगता था कि ये आइडिया अच्छा नहीं है, दूसरा सोचता हूं। वो ट्रक ड्राइवर बन गया, बारटेंडर बन गया, स्कूल टीचर बन गया, कोई भी काम कर लेता था, सिर्फ राइटिंग से बचने के लिए। टैलेंटेड था, पैशनेट था, ड्रीम भी था, फिर भी ब्लॉक था। क्यों? क्योंकि वो फियर ऑफ फेलियर से डरता था, और उससे भी ज्यादा फियर ऑफ सक्सेस से। हां, तुमने सही सुना, सक्सेस से डर। सोचो एक मिनट, अगर वो सक्सीड कर जाता तो फिर उसकी लाइफ चेंज हो जाती, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती, लोग उससे ज्यादा डिमांड करते, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाता, उस कंफर्टेबल मीडियोक्रिटी से जहां सब कुछ प्रिडिक्टेबल था, जहां एक्सक्यूज रेडी था कि मैंने ट्राई तो किया था। और ये टेरिफाइंग होता है। टैलेंटेड लोग सबसे ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है अगर वो सच में ट्राई करें तो कुछ बन सकता है। और उस पोटेंशियल को रियलाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस सक्सेस को हैंडल करने का प्रेशर, ये सब बहुत हैवी लगता है। तो बेहतरी ये लगती है कि ट्राई ही ना करो, सेफ रहो, ड्रीम को ड्रीम ही रहने दो। क्योंकि अगर ड्रीम इनकम्प्लीट रहे तो वो परफेक्ट ही रहेगा। रियलिटी में लाने का मतलब है इम्परफेक्शन एक्सेप्ट करना, और ये ज्यादा मुश्किल है। द वॉर ऑफ आर्ट कोई प्रोडक्टिविटी बुक नहीं है। ये तुमको टाइम मैनेजमेंट ट्रिक्स नहीं सिखाएगी। ये तुमको 5 AM क्लब या पोमोडोरो टेक्निक या टू डू लिस्ट कैसे बनाओ नहीं बताएगी। ये तुमको एक जंग दिखाएगी, एक बैटल जो हर रोज होती है। तुम वर्सेस रेजिस्टेंस, कंफर्ट वर्सेस कॉलिंग, मेडियोक्रिटी वर्सेस मास्टरी। प्रेसफील्ड कहता है कि जब भी तुम कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हो, कुछ जो तुम्हारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, कुछ जो तुम्हें बेटर इंसान बनाए, एक फोर्स तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाती है। ये फोर्स इनविजिबल है लेकिन पावरफुल है, बिल्कुल रियल है। ये फोर्स तुमको कहाँ मिलती है? जब तुम जिम जाने के लिए रेडी होते हो और अचानक थकान महसूस होती है। जब तुम अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने वाले होते हो और सोचते हो पहले थोड़ा और रिसर्च कर लूँ, कैमरा बेटर ले लूँ, एडिटिंग सीख लूँ। जब तुम किसी को अपना काम दिखाने वाले होते हो और डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, शायद ये अच्छा नहीं है, थोड़ा और इम्प्रूव कर लूँ। ये सब रेजिस्टेंस है और इसका काम है तुमको रोकना, परमानेंटली, फॉरएवर, जब तक तुम हार नहीं मान लेते। रेजिस्टेंस वो आवाज है जो कहती है कल कर लेना। वो फीलिंग है जो कहती है तू इस लायक नहीं है। वो थॉट है जो कहती है पहले परफेक्ट प्लान बना फिर शुरू करना। रेजिस्टेंस कभी डायरेक्टली अटैक नहीं करती, वो तुमको लॉजिकल रीजंस देती है, जस्टिफिकेशंस देती है जो बिल्कुल सही लगते हैं। अभी टाइम नहीं है, पहले ये काम खत्म कर लूं, पहले इस चीज को कंप्लीट करता हूं, फिर वो। मूड ठीक नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं आ रही, हेल्थ ठीक नहीं है आज, कल बेटर फील करूंगा। और तुम
मान लेते हो, क्योंकि ये सब रीजनेबल लगते हैं, लॉजिकल लगते हैं, सेंसिबल लगते हैं। लेकिन ये एक्सक्यूजेज हैं, ब्यूटिफुली ड्रेस्ड अप एज लॉजिक, और तुम उनको एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि एक्सेप्टिंग देम इज ईजियर देन फाइटिंग देम। तुम लेजी नहीं हो, ये समझ लो पहले। तुम वीक नहीं हो, तुम डरते हो। क्या डर है? डर के अगर मैंने ट्राई किया और फेल हो गया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं एक्चुअली कुछ नहीं हूं, कि मैं ऑर्डिनरी हूं, कि मेरे पास टैलेंट नहीं है। डर के अगर मैंने सक्सीड कर लिया तो मेरी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, लोग एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, मुझे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, मैं फिर से कंफर्टेबल नहीं रह पाऊंगा। डर के अगर मैंने शुरू कर दिया तो मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा, कमिटमेंट लेनी पड़ेगी, और कमिटमेंट ये स्कैरी चीज़ है। तो बेहतरी क्या है? शुरू ही मत करो, सेफ रहो, ड्रीम को इंटैक्ट रखो, फैंटेसी में जियो, क्योंकि अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो टेक्निकली फेल भी नहीं होगे। तुम्हारे पास हमेशा ये एक्सक्यूज रहेगा कि मैंने ट्राई किया होता तो डेफिनेटली कामयाब हो जाता। ये सेल्फ सैबोटाज है और बहुत लोगों की अनकॉन्शियस स्ट्रैटेजी है, अपनी पोटेंशियल को प्रोटेक्ट करने का तरीका। लेकिन रियलिटी में ये अपनी पोटेंशियल को मार देने का तरीका है। प्रेसफील्ड कहता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क, एमेचर मोटिवेशन के इंतजार में रहता है, प्रोफेशनल डिसिप्लिन पर काम करता है। एमेचर जब फील करे तो काम करता है, प्रोफेशनल चाहे फील हो या ना हो, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे इंस्पायर्ड हो या ना हो, काम करता है। एमेचर कहता है जब इंस्पिरेशन आएगी, जब क्रिएटिविटी फ्लो होगी तब लिखूंगा। प्रोफेशनल कहता है मैं रोज 9 बजे बैठकर लिखूंगा, इंस्पिरेशन आए या ना आए, गुड लगे या बैड लगे, लिखना है। ये फर्क है विनर्स और ड्रीमर्स में। ड्रीमर्स सोचते हैं, प्लान करते हैं, मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, विजन बोर्ड्स बनाते हैं, गोल्स लिखते हैं। विनर्स सिर्फ काम करते हैं, रोज, बिना एक्सक्यूज के, बिना ड्रामा के। पाकिस्तान में देखो कितने स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स हैं, एंट्री टेस्ट है, सिलेबस पूरा बाकी है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक, एक और वीडियो फिर स्टार्ट, बस ये लेवल कंप्लीट कर लूं फिर पढ़ूंगा। तुम्हारे पेरेंट्स के पास एक्सक्यूज है, तुम्हारा दोस्त तो इतना पढ़ रहा है उसको देखो। तुम्हारे पास एक्सक्यूज है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसका IQ हाई है, उसका स्कूल बेटर था, उसके पास रिसोर्सेज है। लेकिन हकीकत, तुम डरते हो कि अगर तुमने मेहनत की, रात रात भर जगे, बुक्स खत्म किए और फिर भी फेल हो गए तो एक्सक्यूज नहीं बचेगा। तो बेटर ये है कि मेहनत ही ना करो, फिर कम से कम ये कह सकते हो कि मैंने पढ़ा ही नहीं था इसीलिए फेल हुआ। अपनी पोटेंशियल को प्रोटेक्ट रख सकते हो, लेकिन ये प्रोटेक्शन ये तुम्हारी बर्बादी है। जॉब होल्डर हो, साइड हसल का आइडिया है, यूट्यूब चैनल, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, हर जुम्मेरात तुम प्लान बनाते हो, इस हफ्ते ज़रूर स्टार्ट करूंगा, इक्विपमेंट मंगवा लूंगा, वेबसाइट बना लूंगा, फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा। लेकिन मंडे आता है और टायर्ड फील होता है, ऑफिस की टेंशन है, बॉस ने डांटा, कम्यूट में टाइम वेस्ट हुआ। वीकेंड तक वेट करता हूँ, फिर फ्रेश होकर स्टार्ट करूंगा। और फिर वीकेंड आता है और फैमिली टाइम, रेस्ट चाहिए, दोस्त मिल रहे हैं, और फिर रिपीट। ये लूप चल रहा है कितने टाइम से? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, और आइडिया वही है, लैपटॉप में, डायरी में, माइंड में, सिर्फ सोच तक। तुम आर्टिस्ट हो, राइटर हो, म्यूजिशियन हो, फोटोग्राफर हो, लेकिन तुम्हारा काम कहाँ है? लैपटॉप के फोल्डर में, डायरी के पेजेस में, दिमाग के कोने में। तुम सोचते हो कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा, जब तुम्हारा स्किल लेवल प्रोफेशनल हो जाएगा, जब तुम्हारा इक्विपमेंट बेटर हो जाएगा, तब शेयर करोगे। लेकिन परफेक्ट कभी नहीं होता, कभी नहीं, और तुम कभी शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि डीप डाउन तुम जजमेंट से डरते हो, क्रिटिसिज्म से डरते हो। लोग पसंद नहीं करेंगे तो, लोग हंसेंगे तो, लोग कहेंगे कि ये तो बेकार है। तो बेटर ये कि किसी को दिखाओ ही मत, अपने काम को प्राइवेट रखो, सेफ रखो। लेकिन ये सेफ्टी, ये प्रिजन है, और तुम खुद अपने जेलर हो। 1 मिनट के लिए सच सुनो, बिल्कुल ऑनेस्ट सच। तुम्हारी जिंदगी अभी जो है, जिस पोजीशन में है, जिस लेवल पर है, तुमने खुद बनाई है, अपने डिसीजन से, अपने एक्शन से या अपनी इनएक्शन से। किसी और ने तुमको नहीं रोका, सर्कमस्टांसेस ने नहीं रोका, लक ने नहीं रोका, तुमने खुद को रोका है। रोज, हर दिन, जब तुम स्नूज बटन दबाते हो, जब तुम कल से स्टार्ट कहते हो, जब तुम कंफर्टेबल ऑप्शन चूज करते हो इंस्टेड ऑफ द राइट वन, जब तुम इजी चॉइस लेते हो इंस्टेड ऑफ द नेसेसरी वन। तुम खुद अपनी जिंदगी को रूइन नहीं कर रहे हो किसी और की वजह से, तुम उसे डिले कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो। रोज, एक दिन के लिए, और फिर दूसरे दिन के लिए, और फिर तीसरे दिन के लिए, और फिर
और फिर साल गुजर जाता है और तुम वहीं होते हो जहां थे, सेम प्लेस, सेम प्रॉब्लम्स, सेम फ्रस्ट्रेशंस, लेकिन अब 1 साल ज्यादा रिग्रेट के साथ, 1 साल ज्यादा गिल्ट के साथ, 1 साल ज्यादा काश मैंने के साथ। तो अब क्या करना है? सल्यूशन क्या है? पहली बात, मोटिवेशन का इंतजार मत करो। ये सबसे बड़ी गलती है। मोटिवेशन एक विजिटर है, वो आती है जाती है, कभी रहती है कभी नहीं रहती, तुम उसका मोहताज नहीं रह सकते। डिसिप्लिन एक सिस्टम है, एक फाउंडेशन है, वो हर दिन तुम्हारे साथ होता है, चाहे तुम थके हो, चाहे मूड खराब हो, चाहे इंस्पायर्ड फील ना करो। प्रोफेशनल आर्टिस्ट रोज पेंट करता है, प्रोफेशनल राइटर रोज लिखता है, प्रोफेशनल एथलीट रोज ट्रेन करता है। फीलिंग से फर्क नहीं पड़ता, मूड से फर्क नहीं पड़ता, वो काम करते हैं। ये कोई मोटिवेशनल कोड नहीं है, ये प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है, ये रियलिटी है। रेजिस्टेंस तुमको उसी दिन सबसे ज्यादा अटैक करेगी जब तुम कुछ इंपॉर्टेंट करने वाले हो। जिस दिन तुम्हारा पहला वीडियो शूट करना है, उस दिन तुमको सबसे ज्यादा एक्सक्यूजेस मिलेंगे, सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट होगा, सबसे ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगे। जिस दिन प्रपोजल सबमिट करना है, उस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस सबसे कम होगा। जिस दिन इंटरव्यू है, उस दिन तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। ये सिग्नल है, पॉजिटिव सिग्नल, सिग्नल कि तुम सही रास्ते पर हो, कि तुम कुछ मीनिंगफुल कर रहे हो, और रेजिस्टेंस तुमको रोकना चाहती है। तो तुम क्या करोगे? रुकोगे, हार मान लोगे, या फाइट करोगे, शुरू करोगे? तुम्हारा दुश्मन अब इनविजिबल नहीं है, अनोनिमस नहीं है, उसका नाम है रेजिस्टेंस, और वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे थॉट्स में, तुम्हारी फीलिंग्स में, तुम्हारे फियर्स में। वो हर दिन तुमको टेस्ट करेगी, चैलेंज करेगी। वो तुमको कहेगी आज नहीं, कल। वो तुमको कहेगी तू अच्छा नहीं है, टैलेंटेड नहीं है। वो तुमको कहेगी लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो। लेकिन अब तुम जानते हो, ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी ऑथेंटिक वॉइस नहीं है, ये दुश्मन की है, ये रेजिस्टेंस की है। और जिस दिन तुम रेजिस्टेंस की बावजूद काम शुरू कर दोगे, जिस दिन तुम उस डर के बावजूद स्टेप उठाओगे, जिस दिन तुम अनकंफर्टेबल होते हुए भी काम करोगे, उस दिन तुम जीत जाओगे। एक दिन छोटा सा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर मोमेंटम बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और फिर तुम अपनी लाइफ कंट्रोल में ले लोगे। स्टीवन प्रेसफील्ड के पास तुम्हारे लिए एक सिंपल मैसेज है, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं, कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं। सिट डाउन, डू द वर्क एवरी सिंगल डे, दैट्स इट। मोटिवेशन की जरूरत नहीं, परमिशन की जरूरत नहीं, परफेक्ट कंडीशंस की जरूरत नहीं, बस काम करो। आज, अभी, इस वीडियो के बाद जो भी काम तुमने मंथ से डिले किया हुआ है, वो शुरू करो। पहला स्टेप उठाओ, छोटा ही सही, लेकिन उठाओ। अगर ये वीडियो तुम्हें लगी जैसे तुम्हारे लिए बनी हो, जैसे ये तुम्हारी स्टोरी है, लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार हैं, जो अपने ड्रीम्स को सिर्फ ड्रीम्स तक रखते हैं। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि ऐसी और पावरफुल बुक्स के रिव्यूज तुम्हें मिलते रहें। याद रखो, रेजिस्टेंस तुम्हें हराने की कोशिश इसलिए करती है क्योंकि वो जानती है तुम कुछ बन सकते हो, तुम पावरफुल हो, तुम केपेबल हो, और वो तुमसे डरती है। तो जाओ और काम शुरू करो। दुश्मन का नाम तुम्हें पता है, उसकी स्ट्रैटेजी तुम्हें पता है। अब जंग तुम्हारी है और तुम्हें जीतना है।